आपके हिसाब से इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आए हैं जो आप अभी रिसेंट देख रहे हो, एंड वो चेंजेस आपको मतलब आपको वेट था कि ये चेंजेस आ रहे चाहिए जिसकी वजह से इंडिया में स्पेशली बहुत ज़रूरत थी, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बदलाव आएगा? देखो, मुझे जो अभी लग रहा है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी चेंज आ रहा है, ब्रांड अभी ध्यान दे रहे हैं, वो है सेफ्टी। ओके। जो काफ़ी टाइम पहले उनको दे लेना चाहिए था ध्यान। और एक है ईवी के लिए, उन्होंने ईवी गाड़ियां बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो ईवी स्टेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बनाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं बनाया। और इसी वजह से आप अगर न्यूज़ वगैरह देखते हो, आपने देखा भी होगा कि अभी कुछ एक सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो 50% कार ओनर जो ईवी कार ओनर है वो वापस से पेट्रोल डीजल गाड़ियों पर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि आप अगर गाँव की तरफ चले जाओगे, रूरल एरियाज में, तो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं है कि ईवी गाड़ियाँ किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। वो यूज भी करना चाहते हैं, उन चीज़ों को महसूस करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते हैं, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं। और यहाँ पे अगर आप सिटी की बात करो तो कुछ कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं मिलती। आप अगर खुद से भी चार्ज करना चाहो कोई सॉकेट वगैरह लगा के, तो वो भी आपको परमिशन नहीं मिलती है वहाँ पे। तो अगर ईवी को आप फास्ट चार्जर पे चार्ज करवाओगे तो आपको डीजल गाड़ी से महंगी पड़ जाएगी वो। तो जो आपने 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं एक ईवी गाड़ी के लिए, वो आप कभी वसूल नहीं पाओगे। तो ये एक पॉइंट था कि वो ब्रांड को ईवी गाड़ियां पहले बनाने से पहले थोड़ा सा वो उस तरफ भी ध्यान दे लेना चाहिए था कि गाड़ी अगर होगी तो वो चार्ज किस चीज़ से होगी। आज अगर टाटा की मैं ऐसे फ्रेंकली बात करूं तो टाटा के चार्जिंग स्टेशन की हालत सबसे ख़राब है। मेरे पास में भी टाटा की ईवी गाड़ी है नेक्सॉन। मैं मोस्टली देखता हूँ, मैं ईवी चार्जिंग स्टेशन अगर टाटा का दिखे तो मैं मोस्टली जाता ही नहीं हूँ। मैं पहले से सोच लेता हूँ कि बंद ही पड़ा होगा, और ऐसा ही होता है। अगर 70-80% उनके बंद ही रहते हैं चार्जिंग स्टेशन। और सेफ्टी वाली बात रही है तो सेफ्टी, जैसे अभी एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो पहले की अगर आप मैं देखूँ तो मारुति का कहीं था ही नहीं, ऐसा मन ही नहीं था कि मुझे सेफ्टी कभी देनी है। वो 2-3 चीज़ें ही देने में लोगों को विश्वास करता था कि मैं माइलेज दे दूँ, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम कर दूँ, ऐसा कर दूँ, बाकी कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों की डिमांड चेंज हो रही है तो वो दे भी रहे हैं। अब जैसे जैसे उन्होंने अभी उनकी एक गाड़ी लॉन्च हुई है अभी कुछ टाइम पहले, डिज़ायर, स्विफ्ट डिज़ायर, अभी तो 5 स्टार स्कोर किए हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अभी उनकी ई विटारा भी लॉन्च होने वाली है इलेक्ट्रिक, उसमें भी 7 एयरबैग स्टैंडर्ड दे रहे हैं वो। आई थिंक उसमें भी सेफ्टी काफ़ी अच्छी मिल जाए। बाकी तो आप महिंद्रा में भी अगर मैं देखूँ तो पहले के टाइम में कुछ अच्छी सेफ्टी मिला नहीं करती थी, लेकिन अभी से देखो उनकी 700 देखो 5 स्टार। उसके बाद स्कॉर्पियो आई है, वो भी 5 स्टार गाड़ी है। उसके बाद थार रोक्स आई है, वो भी 5 स्टार है। और टाटा तो गाड़ियाँ बेची सेफ्टी के लिए रहा है, वो तो ऐसा समझो कि उनकी टैगलाइन ही वही है। तो अभी वो ध्यान दे रहे हैं ब्रांड। बाकी इलेक्ट्रिक वाला मुझे लगता है कि वो काफ़ी पहले ध्यान दे लेना चाहिए था उनको। तो ये एक चीज़ है, मतलब फ्यूचर है इसका, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर है बेसिकली। फ्यूचर इस टाइम पे तो मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकता इस टाइम पे फ्यूचर नहीं है। इलेक्ट्रिक से बेटर ऑप्शन अपने पास में है हाइब्रिड का। ओके। हाइब्रिड में आपको अगर कोई गाड़ी 25-30-35 के एम्पियर का अगर माइलेज दे रही है, और BMW की गाड़ियाँ तो कुछ कुछ है 60-70 तक का माइलेज देती हैं, एक बाइक जितना माइलेज देती हैं, तो हाइब्रिड बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लग इन हाइब्रिड भी आता है जिनको आप चार्ज भी कर सकते हो प्लग में लगा के। तो हाइब्रिड बहुत अच्छा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक की बजाय इस वक्त अगर मैं बात करूँ। आगे आने वाले इलेक्ट्रिक होगा, लेकिन आगे आने वाले 5-6 साल बाद। मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती हैं ये? इलेक्ट्रिक का कुछ मेंटेनेंस होता ही नहीं है। कुछ नहीं होता उसमें आपकी, वैसे कुछ अगर मैं बात करूँ तो कोई फ़िल्टर कुछ मेजर होते नहीं है। इंजन होता नहीं है तो आपको उस तरीके से ऑयल चेंज करवाना वगैरह वो भी चीज़ें भी नहीं है। ड्राइविंग में क्या चेंज दिखता है? ईवी स्मूथ होती है। ओके। ईवी ज़्यादा स्मूथ होती है। अगर आप थोड़ा सा वो स्पीड से उससे थोड़ा सा प्यार करते हो तो वो भी आपको टॉर्क, इनिशियल जो टॉर्क होता है वो आपको ईवी में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और ईवी गाड़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा प्रीमियम होती हैं ऐसे ही की वजह, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर किसी को वो थोड़ा सा साउंड से है तो आपको ऐसी आवाज़ आती है नहीं, आवाज़ ईवी में तो कुछ आती ही नहीं है, लेकिन किसी को थोड़ा सा चाहिए कि मुझे वो साउंड चाहिए। और इसीलिए थोड़ा सा लोगों के लिए अभी ब्रांड कुछ कर भी रहे हैं कि थोड़ा सा फील के लिए स्पीकर से साउंड वगैरह निकाल दी, ये कर दिया। तो थोड़ा सा अगर किसी को साउंड से प्यार है तो वो तो पेट्रोल डीजल की तरफ ही जाना चाहिए। बाकी जैसे जो स्पीड देते हैं तब वो एकदम से आवाज़ आती है, वो वाली से आवाज़ आती है वो। जैसे मैंने जब गाड़ी ली लेजेंडर ली तो ये मैंने वो उसमें है ऑटोमेटिक में है,
और एक है मेरे नोन है, उनके पास MG हेक्टर है, वो भी ऑटोमेटिक ही है। तो उनके में उन्होंने बताया कि ये जो इसमें जो है ना, इसमें जो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा लड़कों वाला दिमाग की मैम, इसमें जैसे स्पीड देते हैं तो एक अलग ही फील आती है, एक अलग ही आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन वो फील उसमें नहीं आती है। फॉर्च्यूनर में नहीं आती? नहीं, MG हेक्टर में नहीं आती, फॉर्च्यूनर में आ रही है, इसमें आ रही है, उसमें नहीं आ रही है। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता है जो आती है एकदम से। एंड बल्कि पिकअप इसका अच्छा बताया, फॉर्च्यूनर का पिकअप ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि इसका इंजन बड़ा है, इसका 2.8 लीटर इंजन है, 2800 सीसी इंजन, उसका आपको मिलता है 1500 सीसी का इंजन। तो वहाँ पे आपको फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का भी फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा जो इंजन नॉइस आती है, जो साउंड आता है, वो भी फ़र्क पड़ेगा वहाँ पे।